बेगूसराय में पूर्व सैनिकों के सौजन्य से कारगिल विजय दिवस का किया गया शुभ आयोजन, जिसमें कई पूर्व सैनिकों के परिजनों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेएस न्यूज। मैं राणा कुमार सिंह। हर साल की भांति इस साल भी पूर्व सैनिकों के द्वारा बेगूसराय में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों पूर्व सैनिक उपस्थित हुए और सभी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नम आंखों से याद किया और उनकी वीरता का गुणगान किया। बताते चले कि यह कार्यक्रम बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के रतनपुर स्थित शक्ति उत्सव वाटिका में आयोजित किया गया, जहां पर कारगिल विजय दिवस के बारे में हमने बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी सहित कई पूर्व सैनिकों के साथ साथ पूर्व विंग कमांडर रंजीत कुमार से बात की और जानने का प्रयास किया कि आप लोग कारगिल विजय दिवस किस रूप में मनाते हैं। हम आपसे साझा करते हैं कि कारगिल विजय दिवस के बारे में इन लोगों ने क्या विशेष जानकारी दी है। देखिए, कारगिल विजय दिवस एक तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम है इस देश का। 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद, 2 महीने के कठिन तपस्या के बाद हमारे लगभग 535 के आसपास हमारे जवानों ने शहादत दिया और 1700 से अधिक जवान घायल हुए थे इस कारगिल के युद्ध में। और 2 महीने के बाद हम लोगों ने जो सफलता पाई, उस सफलता की विजय गाथा हम लोग हर एक साल दोहराते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए जो आप बेगूसराय में देख रहे हैं, पूर्व सैनिकों के द्वारा जो आयोजित किया गया है आज का कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह, इसमें हमारी जो भी वीरांगनाएं हैं, जो हमारे शहीद हो गए, उनके परिजन या तो पत्नी है या उनके माता पिता हैं, उनको हम लोग सम्मानित किए। और एनसीसी के बच्चे को भी बुलाया गया ताकि उनमें एक जोश और जज्बा, क्योंकि जिस देश की 60% 65% आबादी यूथ है, उनको एक जज्बा चाहिए, एक कहीं न कहीं लौ चाहिए। उसके लिए कारगिल विजय दिवस हम लोग हर साल पूर्व सैनिक संघ ऑर्गेनाइज करता है। इस बार का मुख्य फोकस क्या है? देखिए, कारगिल विजय दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, ये 26 जो तारीख है, 26 जुलाई का 1999 में जो हमने अपने जीत को दर्ज किया कारगिल की चोटी पर। क्यों भारत ने जितने भी जंगे अपने दुश्मनों से लड़ा है, भारतीय सेना ने हमेशा जीत हासिल किया है। हम कभी कोई भी जंग नहीं हारे हैं, ये इस बात का इतिहास साक्षी और गवाह है। और उस जंग के करीब में एक कारगिल जंग भी हम लोग लड़े 1999 में। उस जंग में भी हम लोग फतेह हुए और फतेह होने के बाद हर साल इसी दिन को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मनाने का उद्देश्य क्या है? आपका एक सवाल था पत्रकार महोदय, मनाने का उद्देश्य क्या है? मनाने का हमारा यह उद्देश्य है, जो नई जनरेशन है उसको देश के प्रति प्रेम को जगाना, नए जनरेशन को सेना में भेजने की प्रेरित करना, जो लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मान देना, उनको श्रद्धांजलि देना, उनके परिवार के प्रति अपनी हमदर्दी को जताना और नया जनरेशन के अंदर इतना अटूट और देशभक्ति का जज्बा पैदा कर देना कि देश को जब जरूरत हो हमारे पास सैनिक और बलों की कमी न रहे। देखिए, आज ये कारगिल विजय दिवस न सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए, सर्विंग सैनिकों के लिए, देश के उन तमाम लोगों के लिए ये दिन विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन, आज से 25 साल पहले 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, पाकिस्तानियों, बुज़दिल पाकिस्तानियों ने जो भारत पर चुपके से आकर के कैप्चर कर लिया था, और उस कैप्चर किए हुए चुपके से चोर की तरफ कैप्चर किए हुए के हटाने के लिए हमें जोरदार मेहनत करनी पड़ी थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सेनाओं ने जोरदार मेहनत के बाद उनको खदेड़ भगाया था। उस सोचिए दुर्गम पहाड़ियों में, जो कि 10,000 से ऊपर की फीट की पहाड़ियां हैं, जहां पर सांस लेना भी लोगों का मुश्किल होता है, उस जगह पे भारत के वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और हमने उनको इतना खदेड़ा जिसका की जवाब नहीं है। ये इतिहास बन गया। ये आज का ही दिन 26 जुलाई जो है हमारे लिए विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मैं अदम्य साहस के प्रतीक तमाम वीर सैनिकों को के लिए, मैं अपनी उनकी शहादत के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं और उनके परिवार वालों को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज का दिन आपके घर के जो वीर वो तो चले गए, अमर हो गए, लेकिन इस देश के लिए जो सुरक्षित माहौल छोड़कर गए, उसके लिए आप भी गौरव के हकदार हैं। और जो लोग फौज के लिए शुभकामना देना चाहते हैं या शहीदों के नाम पर उनके कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनसे मेरी एक अपील जरूर होगी कि समाज में जब सैनिक शहीद होकर आते हैं, तब जिस ढंग का श्रद्धांजलि आप देते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, तिरंगा उड़ाते हैं, वो एक सम्मान अवश्य है, लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है। जो लौट के आते हैं, जिंदा आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सम्मान रखने का अगर प्रयास किया जाए तो इस समाज के लिए बेहतर होगा। इसी तरह मैंने पूर्व सैनिकों से भी यही अपील की है। हमारे लिए भी चुनौती है कि सैनिक के रूप में जो ईमानदारी, समर्पण, वफा और निष्ठा के साथ देश के झंडे को हम ऊंचा उठाते रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जब समाज में रहने आते हैं तब फिर से हमारे लिए चुनौती आती है
कि उस निष्ठा और वफा को समाज में कैसे प्रदर्शित किया जाए, ये बहुत जरूरी होता है। आज इस दिन सभी लोगों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सर्विंग सैनिकों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जो शहीद हो गए उनके परिवारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए आज ये एक गौरवशाली दिन है, जिसको याद करके हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि भारत माता, जब तक कि भारत की संस्कृति जिंदा रहेगी, वीर सपूतों की यहाँ कमी नहीं रहेगी और कोई इस दुनिया में माइका लाल पैदा नहीं होगा जो भारत की एकता और अखंडता पर आकर के हमला कर सके और हमें गुलाम बना सके। हम भारतीय शहीदों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि ये शक्ति वाटिका जो वार्ड नंबर 21 और 20 का, जो हमारे रतनपुर और बिशनपुर का ये धरोहर है, मान के चलिए, है तो प्राइवेट, लेकिन कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो हम लोग भी करते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है जो इतने शहीदों का सम्मान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमारी शक्ति स्वरूपा शहीदों की जो वीरांगना है, आज उनको सम्मान दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो तो अभी बता ही रही थी, पिरौली की जो अनमोला देवी थी, वो बता रही थी मेरा शादी का 3 साल भी नहीं हुआ, मेरे पति वीरगति को प्राप्त किए और 3 बच्चे की माँ भी है। वो अपने संघर्ष और मेहनत के बदौलत, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, 2 बच्चे को मेडिकल और एक IIT करवा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे शहीद भाई जहाँ भी हैं अपने शक्ति से अपने परिवार का, अपने देश का रक्षा अभी भी कर रहे हैं। उन्हीं के बदौलत आज देखो 3 बच्चे कामयाबी हुए हैं। और शहीद दिवस की मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिक एवं वर्तमान जितने भी हैं, सभी को बधाई शुभकामना देती हूँ। ये एक अद्भुत कार्यक्रम रहा है। इस तरह का कार्यक्रम का हिस्सा आप लोग भी हुए, आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं और मुझे भी बुलाया गया, इसलिए मुझे भी गर्व होता है और शहीदों के प्रति मैं सम्मान करती हूँ। शहीदों की मजारों पर लगे गए हर बरस मेले, वतन पे मरने वाले को बाकी यही निशा होगी।